सुमित गुप्ता, आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज और बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है करौली से, जहां हादसे में घायल बच्चे की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। बच्चे की मौत से गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया। नादौती श्री महावीर जी सड़क पर ये जाम लगाया है। पुलिस की ओर से समझाइश कर अब ये जाम खुलवाया जा रहा है। ग्रामीण सड़क पर स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग कर रहे हैं। कुछ दिन पहले दुर्घटना में बच्चा घायल हुआ था। 4 वर्षीय बच्चे का जयपुर में उपचार चल रहा था। श्री महावीर जी के चांदन गांव क्षेत्र का ये पूरा मामला। करौली से बड़ी खबर, हादसे में घायल बच्चे की मौत के बाद हंगामा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। बच्चे की मौत से गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया। नादौती श्री महावीर जी सड़क मार्ग पर जाम लगाया। पुलिस मौके पर पहुंची। अब इनसे समझाइश कर इस जाम को खुलवाया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। हंगामा, बच्चे की मौत हुई और उसके बाद लोगों का जमकर हंगामा। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ करौली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, मामला क्या है पूरा और फिलहाल क्या स्थिति वहां पर? देखिए, बताना चाहूंगा, ये कुछ दिन पूर्व एक मोटरसाइकिल की टक्कर से 3-4 वर्षीय बालक ओम जांगड़ की दुर्घटना में घायल हो गया था, जिसे उपचार के लिए जयपुर भर्ती कराया था और जयपुर में उपचार के दौरान ओम जांगड़ की मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने नादौती श्री महावीर जी सड़क मार्ग है चांदन गांव के पर जाम लगा दिया और सड़क पर जो हाईवे है उस पर स्पीड ब्रेकर की मांग कर रहे थे। मांग को लेकर जब ग्रामीणों ने जाम लगाया तो सूचना पर श्री महावीर जी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। समझाइश की गई और जाम खुलवाकर रास्ता सुचारू कराया गया है। साथ ही पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया है। जी सुमित, समझाइश की गई यानी आश्वासन मिल गया इन्हें। इनकी जो मांग थी, हालांकि मामूली सी मांग है इनकी, कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, वो मांग अब मान ली जाएगी। जी सुमित, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से जो सड़क मार्ग बनाया था उस पर चूंकि तेज गति से वाहन चलते हैं तो उसी की वजह से यहाँ दुर्घटनाओं के कारण लोग ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई थी। इसको लेकर कई बार शिकायत के बाद भी जब पहले संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? जब लगातार आप बता रहे हैं कि यहाँ हादसे होते रहते हैं तो संज्ञान पहले क्यों नहीं लिया गया इस मामले में? देखिए, ग्रामीणों का जो आरोप है उनका कहना है कि तेज गति से वाहन चलते हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि चूंकि स्टेट हाईवे है तो उसको लेकर जो नियम कायदे बनाए गए हैं उसी के अनुसार स्पीड ब्रेकर बनाए जाते हैं। लेकिन ग्रामीणों द्वारा बार बार जो की गई है तो जिस तरह से आंदोलन हुआ है उसके बाद अब पुलिस ने आश्वासन दिया है कि, लेकिन देखना यह है कि आश्वासन पर कितनी अमल होता है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल क्या स्थिति? जाम खुलवा लिया गया है, ग्रामीण हट गए हैं वहाँ से या अभी भी डटे हुए हैं? जी नहीं, देखिए, पूरी तरह से जाम खुल गया है और सड़क मार्ग पर जो यातायात है वो सुचारू कर दिया गया है। ठीक है, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। नादौती श्री महावीर जी सड़क मार्ग है जिस पर इन्होंने जाम लगा देता है, जिसे खुलवा लिया गया है। इसे ग्रामीणों से समझाइश कर बच्चे की मौत से गुस्साए लोगों ने यहाँ पर जाम लगा दिया था और मांग कर रहे थे स्पीड ब्रेकर बनाने की। अब इनसे समझाइश की गई और जाम खुलवाया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। हनुमानगढ़ ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल उठा। यहां धान मंडी में ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत है। व्यापारी इंद्र हिसारिया की दुकान पर 3 बदमाश आते हैं बाइक सवार और गोलीबारी कर फरार हो जाते हैं। दहशत फैलाने के लिए बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। 3 नकाबपोश बदमाशों ने दुकान पर गोलीबारी की। बता दें आपको, व्यापारी को लॉरेंस गैंग के नाम से धमकी मिल चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है, लेकिन उसकी गैंग लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठा हुआ इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है, वसूली कर रहा है और इसका जीता जागता प्रमाण ये खबर। लॉरेंस गैंग से धमकी मिली थी और अब उसके बाद फायरिंग हुई उसी व्यापारी की दुकान पर जिसे धमकी मिली थी। तो अब कनेक्शन ढूंढा जा रहा है इसका लॉरेंस गैंग से। हनुमानगढ़ जंक्शन में फायरिंग के बाद हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बीकानेर संभाग में पुलिस ने नाकाबंदी करवा दी है। एसपी अजय सिंह राठौड़ ने घटनास्थल का दौरा किया और पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप व्यापारी भी मौके पर पहुंचे हैं। कई व्यापारी भी मौके पर पहुंचे। फायरिंग की घटना से व्यापारियों में भारी आक्रोश है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अब इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। ये तस्वीरें देखिए, 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर सीसीटीवी फुटेज है। 3 बदमाश आते हैं, नकाबपोश बदमाश, अपना चेहरा कवर कर पूरी प्लानिंग के साथ, और व्यापारी की दुकान पर इन्होंने सिर्फ दुकान पर फायरिंग की, किसी को निशाना नहीं बनाया, यानी मंसूबे इनके साफ थे। ये दहशत फैलाकर किसी तरह की घटना को अंजाम देना चाहते थे, किसी
तरह की वसूली करना चाहते थे, अंदाजा ये लगाया जा रहा है। लेकिन ये 3 चेहरे देखिए, हालांकि चेहरा इन्होंने ढका हुआ है, लेकिन पुलिस अब इस फुटेज के आधार पर इनकी तलाश कर रही है। दुकान पर फायरिंग की गई, शीशे टूटे हुए, पुलिस पहुंची, जांच कर रही है और व्यापारियों में आक्रोश, भारी संख्या में व्यापारी यहाँ पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रखा है तो उसको पहचानने की कोशिश। तो फायरिंग के बाद हाई अलर्ट, पुलिस ने नाकाबंदी करवा दी है। बीकानेर संभाग में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, 3 बदमाश आते हैं दुकान पर फायरिंग। सारे फुटेज चेक कर रहे हैं और नाकाबंदी पूरे जिले और पूरी रेंज में करवा दी गई है और पास के जो स्टेट है उनकी जो नाकाबंदी लग रही है, संबंधित जो एसएचओ है उनको व्यक्तिगत फोन करके और उनका हुलिया बता के और फुटेज भेज के और नाकाबंदी करवाई जा रही है। पूर्व में फिरौती मांगी गई थी, क्या उससे जोड़ के देखा जाएगा? उस संबंध में भी चर्चा है, उस संबंध में भी क्या है, उन बिंदुओं भी तफ्तीश की जाएगी और पूर्व में तो पूछताछ भी हुई है उन लोगों से, तो उनको तो चेक किया ही किया जाएगा, जरूर किया जाएगा कि उनकी लोकेशन यहाँ आ रही है, कहाँ जेल में है, एक अंदर है, एक बाहर है, उनके संपर्क है, उन बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सारी सफाई कर रहे थे दुकान की, तो इतने में 3 आदमी आए मोटरसाइकिल पे और उन्होंने जो गोलियाँ वगैरह दागी हैं और आदमी बच गया, एक हमारा आदमी बच गया और दुकान खोली थी, शटर खोले ही थे, ये घटनाक्रम बन गया और फिर भाग गए वो। पूर्व में जिस तरह से फिरौती मांगी थी, क्या उससे जोड़ के देखा जा रहा है? देखो ये नहीं कुछ कहा जा सकता है, हालांकि इससे संबंधित हमारे पास कोई समाचार या ऐसी कोई बात नहीं थी, नहीं कोई मैसेज था, ये आज अचानक ही ऐसा हुआ है। तो 3 नकाबपोश बदमाशों ने इस व्यापारी की दुकान पर फायरिंग की। व्यापारी को लॉरेंस गैंग के नाम से पहले भी धमकी मिल चुकी है और हमने इस न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, लेकिन जब इस मामले को संजीदगी से नहीं लिया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से, तो अब व्यापारी बदमाश बेखौफ हुए और इस व्यापारी की दुकान पर आकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। देखिए किस तरह से व्यापारी की दुकान के शीशों में लगी ये गोलियों के निशान साफ आपको दिखाई दे रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, और दुकान में बिखरा पड़ा हुआ ये कांच तस्दीक कर रहा है अपराधियों के बुलंद हौसलों की, गवाही दे रहा है कि किस कदर अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। पुलिस का, कानून का, व्यवस्था का कोई खौफ इन्हें नहीं रहा है। लॉरेंस बिश्नोई, लॉरेंस गैंग के नाम से इन्हें, इस व्यापारी को पहले भी धमकी मिल चुकी थी, लेकिन पुलिस ने हर बार की तरह खाना पूर्ति की और उस खाना पूर्ति का परिणाम ये रहा कि 3 बदमाश आते हैं, खुलेआम बाइक से आते हैं, उतरते हैं और आपको दिखाई भी दे रहा होगा वाहन वहां से गुजर रहे हैं, कई वाहन वहां से गुजर रहे हैं। यानी ये रास्ता काफी व्यस्ततम रास्ता है, मेन रोड है यहाँ ये, और यहीं पर आते हैं बेखौफ बदमाश। इन्हें किसी का डर नहीं है कि लोग इन्हें पकड़ सकते हैं, पुलिस इन्हें धरपकड़ कर सकती है, इनकी नहीं। ये आते हैं, सिर्फ चेहरा इन्होंने कवर किया हुआ है अपना, ताकि सीसीटीवी में इनके चेहरे कैद ना हो जाए। अनुभवी अपराधी हैं ये, इसलिए आते हैं, और बाइक से अमूमन इस तरह के अपराधी इसलिए आते हैं ताकि निकलने में वहां से आसानी हो। ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 अपराधी उतरते हैं बाइक से, फायरिंग करते हैं, तीसरा व्यक्ति बाइक स्टार्ट कर रखता है और दोनों फायरिंग कर तुरंत बाइक पर बैठते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। कोई रोक टोक नहीं, बेरोक टोक आते हैं, बेरोक टोक चले जाते हैं। अब व्यापारी ने शिकायत दर्ज करवाई कि भैया धमकी मिली थी तब तो आपने कुछ कदम उठाया नहीं, एक्शन लिया नहीं, अब तो फायरिंग हो गई, इंतजार किस बात का कर रहे हैं आप। अब पुलिस हरकत में आई है, नाकेबंदी पूरे बीकानेर संभाग में करवा दी गई है। लॉरेंस गैंग के नाम से इस व्यापारी को धमकी मिली थी और अब फायरिंग के बाद पूरे इलाके में दहशत। कई बड़ी संख्या में कई व्यापारी पहुंचे, प्रदर्शन किया पुलिस के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, और अब पुलिस हरकत में आई, वाहनों को चेकिंग कर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम जगरवाल बीकानेर से फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ, और राजू रामगढ़िया हमारे साथ सीधा देखिए आपको नजर आ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सबसे पहले राजू, मैं आपके पास ही आ रहा हूं, तस्वीरें दिखाइए, क्या चल रहा है, पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? जी बिल्कुल, यही वो दुकान है जहां आज सुबह फायरिंग हुई थी
और अभी जो है यहाँ पुलिस जाब्ता तैनात है। जो व्यापारी आप इधर देख सकते हैं कि व्यापारी कुछ इधर खड़े हैं, कुछ उस तरफ, मैं कैमरामैन को कहूंगा दिखाएंगे कि उस तरफ भी कुछ व्यापारी बैठे हैं, व्यापारी इधर खड़े हैं और अंदर भी व्यापारी बैठे हैं। और इधर अपन देखें तो ये धान मंडी के जो लोग हैं, मैं कैमरामैन को दिखाएंगे कि ये धान मंडी के जो लोग हैं ये भी यहाँ इस घटना से स्तब्ध है और यहाँ पर खड़े हैं। और आप एक चीज और देखेंगे कि इस तरफ आप देखेंगे तो लगभग दुकानें आपको बंद नजर आ रही हैं। ये वो व्यापारी हैं, आक्रोशित व्यापारी हैं जिन्होंने दुकानें बंद कर रखी हैं। इनका ये कहना है कि चूंकि ये धान मंडी है, यहाँ किसान भी आते हैं, जिले भर के किसान भी आते हैं, व्यस्त ये क्षेत्र है और यहाँ पर दिन दहाड़े सुबह 8:30 बजे वो फायरिंग करते हैं इतने व्यस्त क्षेत्र में। तो व्यापारियों को ये कहना है कि जब ऐसी हालात है दिन दहाड़े के व्यस्त क्षेत्र में ऐसी फायरिंग करके वो फरार हो जाते हैं, तो फिर जो दूर दराज का इलाका है जिले में, कितने बजे की घटना है राजू? बात तफसील से बताइए, कितने बजे की घटना है, किस तरह ये लोग आते हैं और हो सके तो साथ में वो दुकान जिस पर फायरिंग की गई, जिस जगह से इन बदमाशों ने फायरिंग की, वो तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल, ये सुबह 8:30 बजे की घटना है। यही वो दुकान आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर, जो कि अभी शटर बंद कर दिए गए हैं, ये सुबह शटर खुले थे और यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूं आपको कि यहाँ पर ये जो शीशा है, इसके साथ वाला जो शीशा था ये फायरिंग में चकनाचूर हो गया। और उस तरफ का शीशा मैं दिखाना चाहूंगा, ये वो शीशा है, चूंकि ये शटर खुला था और सीधी गोली यहाँ पर, ये वो शीशा है जहां ये गोली लगी है, क्योंकि वो जो व्यापारी इंद्र सारियां, उनका यही कार्यालय है, वो यहीं अंदर बैठते हैं जी। और ये जो शटर बंद है, पहले ये खुला था सुबह और यहीं से फायरिंग की गई है। सुबह 8:30 बजे की यह घटना है। मतलब 8:30 बजे का मतलब कि यहाँ पूरे जो आम लोग घूम रहे थे, यहाँ साधन चल रहे थे और उनकी हिम्मत यह कि वो दिन दहाड़े आए। दूसरी बात यह है कि इससे पहले भी इंदर इसारिया से 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी लॉरेंस गैंग के नाम पर, वो लोग गिरफ्तार हुए थे। उसके बाद अब फिर ये हमला हुआ है। हालांकि एक चीज बड़ी बात यह है कि जब भी ऐसे गैंगस्टर किसी तरह की ऐसी घटना को कारित करते हैं तो उससे पहले वो पूरी एक रैकी करते हैं। हाँ। और चूंकि इंद्र सारिया जयपुर है, यहाँ है नहीं, ये अपराधियों को भी पता था। इसका मतलब यह डराने के लिए जो फायर किया गया और डराने के पीछे का जो मकसद है कहीं ना कहीं फिरौती लेना है, क्योंकि पूर्व में फिरौती मांगी गई थी, हो सकता है अभी भी फिरौती के लिए हो। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब यह घटना हुई या भीड़ भाड़ के इलाके में हुई, यहाँ से अपराधी फरार हो गए और उसके बाद में पुलिस का एक दावा है कि हमने त्वरित नाकाबंदी करवाई पूरे बीकानेर संभाग में, जो सीमावर्ती पंजाब हरियाणा का बॉर्डर है वहां पर पंजाब हरियाणा पुलिस को भी अलर्ट किया गया। उसके बावजूद अपराधी भागने में सफल हो गए और अभी इस घटना को करीब 3.5-4 घंटे हो चुके हैं। अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं, ना पुलिस को वो बाइक मिली, ना पुलिस को वो अपराधी मिले। पुलिस सिर्फ सीसीटीवी के राजू एक बार जल्दी से वो जगह और दिखा दीजिए जहां से दुकान आपके पीछे दिखाई दे रही है, जहां पर फायरिंग की गई, जिस जगह से इन बदमाशों ने फायरिंग की, अगर वो जगह और दिखा सके आप। जी बिल्कुल, वो यही जगह है जहां हम इस समय खड़े हैं, यही वो जगह है। और मैं दिखाना चाहूंगा इधर कैमरामैन को कि इसी जगह से ये आप 2 शटर देख सकते हैं। धान मंडी का इलाका है, यानी यहाँ पर उस वक्त काफी भीड़ भाड़ होगी, फरार हुए थे। यही सुबह का वक्त है, 8:30 बजे का, काफी लोग आते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर सुबह 7 बजे जो अभी चूंकि नरमा भी यहाँ नरमा है और भी जो फसलें जिनसे यहाँ आ रही है, तो सुबह 7 बजे यहाँ मजदूर भी आ जाते हैं, व्यापारी भी आ जाते हैं, चहल पहल रहती है। बड़ा सवाल तो यही है कि जहाँ पर चहल पहल है, जहाँ पर आम जन, मैं आपके पास लौटता हूँ राजू फिर से। विक्रम जगरवाल मेरे सहयोगी बीकानेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, लॉरेंस गैंग के नाम से पहले धमकी मिली थी इस व्यापारी को, उस वक्त कोई एक्शन लिया जाता, अगर सख्त एक्शन लिया जाता तो शायद ये तस्वीर आज ना देखने को मिलती। अब क्या अपडेट, क्या कर रही है पुलिस नाकाबंदी के अलावा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह की ये घटना हनुमानगढ़ में पहले हुई तो उस समय अगर जिला पुलिस जो है वो सक्रियता दिखाती तो ये दूसरी जो वारदात है वो नहीं होती। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सिक्कर में जिस तरह से राजू ठेठ का जो जिस तरह का हमला हुआ और उसका बीकानेर से कनेक्शन जो निकला, उसके बाद से ही रेंज आईजी ओम प्रकाश और जिला पुलिस अधीक्षक जो योगेश यादव है वो पूरी तरीके से सतर्क है। और इसी का नतीजा है कि आज घटना होने के तुरंत बाद जो है पूरे रेंज में जो
ब्लूट प्रूफ जैकेट और हथियारबंद जो जवान है उनको तैनात किया गया है और सीओ लेवल के अधिकारी को जो है नाकाबंदी पर भेजा गया है ताकि किसी भी तरह से जो है अपराधी बचकर नहीं निकले। और इस राजू ठेठ हत्याकांड के बाद से ही बीकानेर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव है और उसने एडिशनल एसपी के इसमें एक टीम बना रखी है। उसने लगभग 200 से अधिक जो संदिग्ध लोग हैं जिन्होंने चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह के काम किए हों या दूसरे किए हों, उन सबको जो है वो डिटेन किया है और उसी का नतीजा है कि राजू हत्याकांड में जो राजू ठेठ हत्याकांड है उसमें 3 लोगों का बीकानेर कनेक्शन मिला है और उन्हें सीकर पुलिस को सौंपा गया है। तो कहीं ना कहीं ये जरूर देखने में आ रहा है कि इस तरह की घटनाएं जो लगातार हो रही है, जो गैंग जो सक्रिय बीकानेर रेंज में हो रहे हैं, उसको देखते हुए अब कहीं ना कहीं पुलिस जो है वो सक्रिय हुई है और आज भी जो है बीकानेर के साथ साथ बीकानेर के आसपास के इलाकों में पूरी मुस्तैदी के साथ जो है नाकाबंदी की गई है और संभावित जो लोग हैं उनकी धरपकड़ के प्रयास जो है पुलिस कर रही है। पुलिस कर रही है, धरपकड़ की कोशिशें कर रही है। आप कह रहे हैं कि पूरी तरह से सक्रिय हो गई थी पुलिस। अगर सक्रिय होती विक्रम तो शायद बदमाश इस तरह से खुलेआम फायरिंग की इस वारदात को अंजाम ना देते। कुछ तो डर, कुछ तो खौफ होता है इनमें। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल वाजिब है कि अगर पुलिस का डर या खौफ होता तो इस तरह की घटनाएं हैं जो उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। एक के बाद एक लगातार इस तरीके से जो अपराधी हैं या जो गैंग का नाम लेकर इस तरह के खुलेआम जो फायरिंग करते हैं तो वो कहीं ना कहीं पुलिस की मुस्तैदी पर तो सवाल जरूर उठाता है। क्या ये साफ हो पाया है विक्रम कि लॉरेंस गैंग के नाम से जो धमकी दी गई थी उससे कनेक्शन इसका निकल पाया है कुछ? देखिए, अभी तक इस बारे में जो पुलिस के अधिकारी हैं वो कुछ भी कहने से बच रहे हैं क्योंकि हनुमानगढ़ जिले का मामला है तो आईजी खुद पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं और जो जिला पुलिस है उसके अपडेट जो इनपुट्स आएंगे उसी के आधार पर जो है। ठीक, शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के लिए। राजू, आपका भी शुक्रिया है तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहला हनुमानगढ़। और जोधपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सिलेंडर ब्लास्ट हादसे में बड़ा अपडेट है। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। पहले 2, फिर 7, अब 11। आज इलाज के दौरान 4 और लोगों की मौत हो गई। सेतरावा के भूंगरा में शादी समारोह में यह हादसा हुआ था और अब इस सिलेंडर ब्लास्ट मामले में बड़ा अपडेट है। 11 मृतकों की संख्या 11 पर पहुंच गई है। लगातार मृतकों का आंकड़ा बढ़ता हुआ, गंभीर रूप से कई लोग जख्मी हुए थे जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। मुख्यमंत्री ने राहत राशि की भी घोषणा कर दी है मृतकों के परिवारजनों के लिए और घायलों के लिए ये राहत राशि घोषित की गई। लेकिन अब इन मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई 4 और लोगों की मौत, गंभीर रूप से जो लोग जख्मी हुए थे अब एक एक कर 4 और लोगों की मौत हुई। 11 मृतकों की संख्या बढ़कर इस हादसे में हो गई है। रंजन दवे मेरे सहयोगी हमारे साथ जोधपुर से सीधा जुड़ गए हैं। रंजन, लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ, घायलों की फिलहाल क्या स्थिति? जी बिल्कुल सुमित, जिस तरीके का कोई घटनाक्रम हुआ था जोधपुर के शेरगढ़ के भूंगरा गांव के तहत, उसके बाद में लगातार जो स्थिति है विकट और भयावह देखने को मिली थी। उसके बाद में जब राहत और बचाव कार्य शुरू किए गए थे और यहाँ जोधपुर में तकरीबन 50 से अधिक लोगों को यहाँ जोधपुर लाया गया था, जिसमें बताया ये जा रहा था कि 20 से अधिक लोगों की संख्या जो आई ही वो अत्यधिक रूप से झुलसे हुए लोग हैं, यानी कि उनका जो बर्न परसेंटेज है वो 60 से अबव था। ऐसी स्थिति में जो उनके बचने की जो संभावना है वो 48 घंटों के भीतर कहीं ना कहीं सामने नजर आती है कि किस तरीके का घटनाक्रम रहता है। और जिस तरीके से हमारी बात हुई थी यहाँ महात्मा गांधी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राजश्री बेहरा से, तो उन्होंने भी यही कहा था कि जो आगामी 48 आवर से आगामी जो 48 घंटे हैं ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और उसके तहत अब 36 घंटे और है ये स्थिति देखने लायक रहेगी, क्योंकि जो आंकड़ा आया है उसके तहत 11 जो है वो मौत का आंकड़ा है। अस्पताल प्रशासन का ये कहना है कि शुरुआती दौर पर जो 2 बच्चे 5 और 7 साल के आए थे उनकी मौत रास्ते में हुई थी और वे यहाँ मृत अवस्था में ही आए थे। उसके अलावा अस्पताल प्रशासन ने यहाँ इलाज के दौरान जो है 9 लोगों की मौत की पुष्टि की है, तो 9 और 2 जो बच्चे पहले आए थे, इस तरीके से कुल 11 जो हैं उनकी जो है जो जान इस दुखद हादसे में हुई है। हालांकि लगातार अस्पताल प्रशासन मुस्तैद है। यहाँ आज सवेरे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी
अरुण सिंह है, वे भी यहाँ आए थे। उन्होंने भी अफसोस जताया उस पूरे घटनाक्रम का। हृदय विदारक दृश्य देख करके वे भी कहीं न कहीं भावुक हुए थे। उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ आए थे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यहाँ रहे थे। वे बीती रात एक बार वापस यहाँ आए थे और जो परिजन यहाँ मौजूद थे उनके साथ यहीं वेटिंग रूम में और कक्ष में यहाँ बैठ करके उन्होंने उनके साथ मंत्रणा की थी, बात की थी, क्या कुछ बेहतर हो सकता है, पूरा घटना का ब्यौरा लिया था। तो कुल मिलाकर के जो हादसा है उसमें मरने वालों की संख्या का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, ये एक चिंताजनक है। हालांकि सभी ने इस बारे में प्रार्थना की है, दुआओं के लिए हाथ उठे हैं। लोगों का ये मानना है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय ने पैकेज की घोषणा की है, जहां आर्थिक रूप से घायलों को 1 लाख रुपए की मदद की बात कही गई है। मृतकों के लिए 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष से और चिरंजीवी बीमा से 5-5 लाख रुपए की राशि। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जान जो है वो अनमोल है और उसका मोल नहीं हो सकता। उसकी लापरवाही है, उसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए कवायद होनी चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय ने गैस एजेंसी है उनसे भी अपील की थी। तो कुल मिलाकर के जो लगातार एक दुआओं का जो दौर है, दुआओं का सिलसिला है वो है। हालांकि अस्पताल प्रशासन, जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। अराउंड द क्लॉक मॉनिटरिंग की जा रही है। प्रयास ये किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जानों को बचाया जा सके, जिससे कि जो जनहानि है उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। इसको लेकर के सभी ओर से आज सवेरे यहाँ जो तीनों ही अस्पतालों के मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर कछवाहा, वे भी यहाँ पहुंचे थे और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पल पल का अपडेट लिया जा रहा है किस तरीका है। हालांकि केंद्र स्तर पर भी बात की जाए तो वहां से भी गजेंद्र सिंह ने इस तरह की बात कही कि यदि आवश्यक हुआ और अगर डॉक्टर यहाँ चिकित्सक अगर ये सलाह देते हैं कि एम्स के साथ साथ दिल्ली अगर रेफर किया जाए गंभीर घायलों को, तो उसके लिए भी वे तैयार है। लेकिन यहाँ सभी व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से है और सक्षम है अस्पताल जोधपुर का। तो अब देखने लायक रहेगा कि ये जो आगामी जो 36 घंटे की जो बात कही गई है उसमें क्या स्थिति रह पाती है, क्योंकि लगातार जो 60% से अधिक जो जुल्से लोग हैं उनको लेकर के चिंता अभी भी बरकरार है। ठीक है, शुक्रिया रंजन तमाम जानकारी के लिए। खबर उदयपुर से, जहां एक चोर का दांव उल्टा पड़ गया। जी हां, आया तो था बैलों को चुरा कर ले जाने, लेकिन पकड़ा गया। फिर क्या, ग्रामीणों ने जमकर चोर की खबर ली, मारा पीटा, जमकर धुनाई की, फिर चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। पूरा मामला कोटड़ा थाना क्षेत्र के चारणी गांव का है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ग्रामीणों ने चोर को बंधक बना लिया। ये चोरी करने आया था चोर, लेकिन चढ़ गया ग्रामीणों के हत्थे और फिर इसकी जमकर धुनाई की गई। कोटड़ा के चारणी गांव का ये पूरा मामला है। पुलिस ने अब इस चोर को हिरासत में ले लिया, पूछताछ की जा रही है। कपिल शिमाली मेरे सहयोगी उदयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कपिल, मामला क्या पूरा है? कपिल, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। कपिल, मामला क्या है पूरा है? ये चोर चोरी करने आया था लेकिन दाव उल्टा पड़ गया इसका। हाँ बिल्कुल, देखिए गुजरात का रहने वाला है, गुजरात बॉर्डर की ये घटना है और कोटड़ा थाना क्षेत्र का मामला है। जो ग्रामीणों से जानकारी मिली उसके अनुसार अजीत गंवार इस युवक का नाम है, जो कि बैलों को चोरी करने आया था। और ग्रामीणों ने पुलिस के सामने भी ये आशंका जाहिर की है कि ये गोवंश तस्करी से जुड़ा हो सकता है, जो गोवंश की चोरी करके गुजरात की ओर इसकी तस्करी करता है। हालांकि जैसे ही ग्रामीणों को पता चला, इस युवक को बंधक बना लिया। बंधक बनाने के बाद में पूरे गांव में इसको घुमाया गया और उसके बाद में कोटड़ा थाना पुलिस को सूचना दी गई। कोटड़ा थाना पुलिस ने अब इसे अपनी हिरासत में ले लिया है और पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया कपिल तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।